नमस्कार छात्रों, मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया हिंदी व्याकरण का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चौथा खंड प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें, मेरी आवाज़ को सुने। कहीं से भी प्रश्न आएंगे आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, जो कृतज्ञ न हो, उसको कहते हैं एक शब्द में कृतघ्न। दूसरा है, जो किए गए उपकारों को मानता हो, वह है एक शब्द कृतज्ञ। दूसरा है पाप करने वाला, उसको एक शब्द में कहेंगे पापी। जिसमें पाप नहीं है वह है निष्पाप। जिसमें कलंक नहीं है वह एक शब्द है निष्कलंक। जो प्रशंसा करने योग्य है उसके लिए एक शब्द है प्रशंसनीय। अपने उच्च आचारों से, आचार का अर्थ होता है आचरण, स्वभाव, अपने उच्च आचारों से ही जो पुत मतलब कि पवित्र है वह है आचार पुत। दूसरा है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वह है एक शब्द नास्तिक। उसके बाद है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला, वह है आस्तिक। उसके बाद है, जो मोक्ष चाहता है वह है मुमुक्षु। उसके बाद है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। उसके बाद है, स्वयं की इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। दूसरा है, जो धर्माचरण करता है, धर्म पर चलता है, वो है धर्मात्मा। दूसरा है, जो विश्व का हित चाहता है, विश्व हितैषी। उसके बाद जो विश्व भर का बंधु है वह है विश्व बंधु। जो पूजने योग्य है वह है पूजनीय या पूज्य। उसके बाद है, जो सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी। उसके बाद है, जो सर्वशक्ति संपन्न है वह है सर्वशक्तिमान। उसके बाद है, जिसे या जिसका मूल नहीं है वह है निर्मूल। उसके बाद है, जिसका आकार न हो, निराकार। उसके बाद है, क्षण भर में भंग मतलब कि नष्ट होने वाला, वह क्षण भंगुर। उसके बाद है, जो नष्ट होने वाला है, नश्वर। उसके बाद है, जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। उसके बाद है, बिना वेतन का काम करने वाला, अवैतनिक। उसके बाद है, अल्प मतलब कि कम वेतन भोगने वाला, पाने वाला, वो है अल्प वेतन भोगी।
उसके बाद है जो दूसरे के साथ दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वह है अस्थानापन। उसके बाद है एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ स्थानांतरित। उसके बाद है जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है, वह है गोतीत, इंद्रियातीत। उसके बाद है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, अगोचर, अतीन्द्रिय। उसके बाद है इंद्रियों को जीतने वाला, जीतेंद्रिय। उसके बाद है आँखों से परे, परोक्ष। उसके बाद है आँखों के सामने, वो है प्रत्यक्ष। उसके बाद है जिसकी आशा न की जाए, अप्रत्याशित। उसके बाद है आशा से अतीत, मतलब कि बाहर रहने वाला, परे रहने वाला, वो है आशातीत। उसके बाद है जो बात वर्णन से अतीत, अलग हो, परे हो, अधिक हो, वो है वर्णनातीत। उसके बाद है जो वचन से परे हो, वचनातीत। उसके बाद है जो वचन से प्रकट करने के योग्य न हो, वो है अनिर्वचनीय। उसके बाद है जो स्मरण रखने योग्य है, अस्मरणीय। उसके बाद है आलोचना के योग्य, आलोच्य। उसके बाद है आलोचना करने वाला, आलोचक। उसके बाद है जिसकी चिंता नहीं हो सकती, अचिंतनीय या अचिंत्य। उसके बाद है जो कहा या बोला न जा सके, अकथनीय। उसके बाद है जो कहा गया है, कथित। उसके बाद है जो कहने योग्य है, कथ्य या कथनीय। उसके बाद है पुनः पुनः, मतलब कि बार बार कही गई उक्ति, वह है पुनरुक्ति। उसके बाद है अतिशय या अति, बढ़ा चढ़ा कर कहना, अतिशयोक्ति या अतिउक्ति। उसके बाद है जो साधा, मतलब कि ठीक किया न जा सके, वो है असाध्य। उसके बाद है जहाँ तक सध सके, वो है यथासाध्य। उसके बाद है जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका है, वो है कृतार्थ। यह है अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। उसके बाद है तर्क के द्वारा जो सम्मत माना जा चुका है, वह है तर्क सम्मत। उसके बाद है जो देखने लायक हो, दर्शन के योग्य हो, वह है द्रष्टव्य या दर्शनीय। उसके बाद है जो पूछने योग्य है, प्रष्टव्य। उसके बाद है जो अनुकरण करने योग्य है, अनुकरणीय। उसके बाद है मनन करने योग्य, मननीय। उसके बाद है पढ़ने योग्य, पठनीय या पाठ्य। उसके बाद है जो विषय विचार में आ सकता है, विचार गम्य। उसके बाद है जिसे पढ़ा न जा सके, अपाठ्य या अपठनीय। उसके बाद है जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, वो है सुपाठ्य या सुपठनीय। उसके बाद है जो मुश्किल से बोध हो, दुर्बोध।
उसके बाद है जो सरलता से बोध हो, समझने योग्य हो, वो है सुबोध। उसके बाद है वे बातें जो पुस्तक के आरंभ में लिखी गई या कही जाए, वह है भूमिका या प्राकथन। उसके बाद है वाडो माने सागर का ओनल आग, वो है वाडवा नल। उसके बाद है जठर, जठर का अर्थ होता है पेट की अग्नि, जठर अग्नि। उसके बाद है दाव, दाव का अर्थ है जंगल। उसके बाद का ओनल माने आग, जंगल का आग। उसके लिए एक शब्द है दावा नल। उसके बाद है आग से झुलसा हुआ, ओनल दग्ध। उसके बाद है अग्नि से उत्पन्न, अग्निशा, अग्नि से संबद्ध, उसके लिए एक शब्द है आग्नेय। उसके बाद है बालक से वृद्ध तक, उसके लिए है आबाल वृद्ध। उसके बाद है सेतु बंध रामेश्वरम से हिमालय पहाड़ तक, उसके लिए एक शब्द है आसेतु हिमालय। इसी के साथ मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया पुनः आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखें और लाभान्वित हों, लाभ उठावें। और यह वीडियो अच्छा लगे, मेरी आवाज़ अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।